नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। फतेहपुर सीकरी के 14 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने तैयार किया हवा से चलने वाला इंजन। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी के 14 वर्षीय कड़ी मेहनत के बाद हवा से चलने वाला इंजन तैयार किया गया है। पेटेंट कराने के लिए पीएम सीएम विज्ञान भवन में दिए पत्र। इंजन अपने अपने सिद्धांत 45 गुणांक पर चल रहा है। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में इजाद हुआ डीजल पानी रहित चलाने वाला इंजन। वह इंजन केवल हवा के दबाव से चलता है। आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से निजात दिलाने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। इंजन बनाने वाले ग्रामीण त्रिलोकी ने पत्र के माध्यम से बताई है कि हवा से चलने वाले इंजन का आविष्कार 14 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ग्राम लोधा निवासी त्रिलोकी एवं उसके साथियों ने किया है। 14 वर्ष तक अपने परिवार से दूर रहकर त्रिलोक फतेहपुर सीकरी इस इंजन को बनाने के दौरान ग्रामीण त्रिलोकी 14 वर्ष तक अपने परिवार से अलग रहे। हाईवे किनारे टोल प्लाजा के समीप झोंपड़ी को अपना निवास बना लिया। अब 14 वर्षों बाद दिवाली मनाने का अपने घर आएंगे। जीएस न्यूज के लिए प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह, कहाँ के निवासी हो? खेरिया बिल्लोच के। अच्छा, तो ये बताइए, आपने जो इंजन का निर्माण किया गया है वो कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा ये इंजन चलता है? ये हवा द्वारा इंजन चलता है। इसका पहला तकनीक है ईंधन पानी रहित हवा से चलने वाला इंजन है। जी। हवा से चलने वाला इंजन है तो इसके गुणा फंक्शन में ताकत है। मैन पावर इसका गुणा है। जी, वो किस तरीके का गुणा है? वो क्षेत्रफल से गुणा डलता है। अच्छा अच्छा। चाहे बाइक हो या ट्रक हो, सब में यूज होगा ये इंजन। जी जी, एक सैंपल के तौर पे ये तो नमूना है। अच्छा, तो ये बताइए, इस इंजन को बनाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा? मेन हेड हैं इसके त्रिलोकी जी, जी नगला कॉलेज के हैं। जी। और दूसरे नंबर पर रामू हैं, तीसरे नंबर पे अर्जुन सिंह हैं। अच्छा अच्छा। मेन भूमिका, आपका कहने का मतलब है मेन भूमिका जो त्रिलोकी जी की रही थी और आप सहयोगी रहे? हाँ, हम सहयोगी हैं। सारे 5-6 लोग हैं, सहयोग में रहेंगे। जी। सारी चीज़ें इस इंजन की ये खूबियाँ है, एक तो प्रदूषण मुक्त रहेगा। जी। ईंधन पानी कुछ भी नहीं लेगा। आगे चल के जैसे देश को आगे चल के जैसे इंजन के द्वारा देश को क्या क्या फायदा मिलने वाली है? देश को जो फायदा मिलने वाला है, ईंधन नहीं फूकेगा कोई भी प्रदूषण नहीं होगा इसके अंदर। और आगे जाके प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। बाइक से लेके भरकम वाहन में यूज होगा। ये भरकम वाहन है, इसमें यूज होगा। इसके बाद में ये टेक्नोलॉजी हर वाहन के अंदर डाली जाएगी। इसका मेन पावर प्रिंसिपल गुणा फंक्शन है, ताकत गुणा की है इसके अंदर। खाली हवा से कोई भी इंजन नहीं चल सकता, और ये भी है तो बगैर हवा के भी कोई भी इंजन नहीं चल सकता। जो स्टीम इंजन में पावर आ रहा था उसका प्रिंसिपल कोयला था, और डीजल इंजन में पावर आ रहा था इसका डीजल प्रिंसिपल था। और इसका गुणा फंक्शन प्रिंसिपल है, हवा का काम है पावर को सप्लाई देना। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकी है, गांव कोरई नंगला यानी नंगला लोधा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 77 64 28 93। ये रिसर्च किया है जिससे वाहन ईंधन से किस तरीके का रिसर्च किया आपने? ये रिसर्च इस तरीके का है कि जैसे हर वाहन डीजल पेट्रोल यानी ईंधन से चलता है, ये ईंधन नहीं लेगा, ईंधन मुक्त होगा। और इसका पेटेंट भी इंटरनेशनल हो चुका है। विश्व का पहला तकनीक ईंधन पानी रहित हवा से चलने वाला इंजन। रिसर्च फाइनल 14 साल का समय लगा। इंग्लैंड में जन्मा स्टीम इंजन, इसका प्रिंसिपल कोयला यानी ईंधन। जर्मन में जन्मा रेडोल्स डीजल द्वारा डीजल इंजन, इसका प्रिंसिपल डीजल यानी ईंधन। भारत में जन्मा ईंधन पानी रहित हवा से चलने वाला इंजन, इसका प्रिंसिपल गुणा फंक्शन जो अति ताकतवर इस समय जो फाइट कर रहा है इंजन, ये 45 के गुणा से कर रहा है। इंजन डिजाइन होगा तो 900 के गुणा से होगा, जो 19 गुना
हाई पावर होगा। इसको 2 पहिया वाहन से लेकर के बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक यानी भरकम वाहनों तक पूर्ण तरीके से सक्षम, क्योंकि जिस तकनीक का जो प्रिंसिपल होता है उसी के हिसाब से तकनीक का आधार होता है कि आगे कितना पावर और किस वाहन को चला सकते हैं। ये निर्णायक गुणा की तरफ दिखता है। आने वाले समय में ये बहुत ही कारगर होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पहला देश होगा अर्थव्यवस्था में, जिसे कोई भी ईंधन की खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, तो ये बताइए, आपने ये इस इंजन का आविष्कार किया है, वो क्या सोच समझ के किया था? क्या ऐसी क्या सोच रखी थी आपके मन में? क्या सोच थी देश के हित में? देश के हित में यही सोचा गया कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद के बावजूद भी एक पैर विदेशों में फंसा रह गया, यानी ईंधन के लिए। कहीं भी कोई भी वो आता है तो खुल के देश इसलिए नहीं बोल पाता है कि कच्चे तेल की मारामार मची है। महंगाई भी कच्चे तेल के ऊपर निर्भर करती है। अब इस रिसर्च से देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी का दबाव भी नहीं देश को झेलना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था यानी इतनी मजबूत होगी देश की, जो विश्व का पहला स्थान होगा। तो ये बताइए, आपने अपना सारा चीज़ को प्रमोट करने में अपना घर परिवार वगैरह सारी चीज़ छोड़ी होगी? हाँ। या घर परिवार के साथ रहकर परिवार का ऐसा है कि परिवार एकजुट होने से ही रिसर्च होता है जी? क्योंकि 14 साल में और पैसे की तो कमी रहती है, मजदूर लाइन का आता है ये रिसर्च, तो इसीलिए हर सदस्य की परिवार की पूरी भूमिका है। मेरा छोटा भाई चंद्रवंशी एक भरत की तरह आज्ञा का पालन करने वाला, रिसर्च की मेन अहम भूमिका निभाने वाला मेरा छोटा भाई, जिससे रिसर्च यहाँ तक आया। जी, तो आपने इस इंजन को कब चालू किया था? इस इंजन को चालू किया था रामनवमी के लिए, पहली जी। टाइल हुआ है इसका, जी और 10वीं को भी हुआ, फिर चलता रहा है। कुछ मीडिया भी आने लगी हैं, कुछ दूर दूर से लोग भी, जी तो इसलिए भीड़ कम करने के लिए थोड़ा संतुष्ट भी रखा गया है। जी। तो माननीय मोदी जी से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? मोदी जी से यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो थोड़ा इस रिसर्च की तरफ ध्यान दें, जिससे देश जल्दी से जल्दी ईंधन से फ्री हो, और कुछ मदद भी उम्मीद करते हैं हम लोग, जिससे पूरी तरह से वाहन आने लगे। जी। अच्छा, तो ये बताइए, आपके पास काफ़ी कंपनियों के भी ऑफर आए होंगे? हाँ जी, 3.5 साल पहले टाटा मोटर्स का ऑफ़र आया, तो कंपनी वाले ने कहा कि 3 लाख रुपए सैलरी, गाड़ी, ड्राइवर यानी सारी सुविधा कंपनी की। हमने कहा भाई रिसर्च अभी कच्चा है, फाइनल नहीं हुआ। उसने कहा चले नहीं चले, कंपनी दिमाग खरीद रही है, लेकिन फिर भी उससे मना किया तो उसने यही शब्द कहा कि रिसर्च तो हो जाएगा, तभी मैंने 3 लाख बोला है, लेकिन बगैर कंपनी के चालू नहीं होता। तो शब्द को भी हालांकि सैंपल ने तोड़ा और चलने लगा। उसके बाद में 4-5 महीने पहले मारुति सुजुकी वाला आया, उसने भी 5 लाख रुपये सैलरी बोला, उससे भी मैंने किया।